हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट। Two parts of the problem set I have already uploaded. If you have not watched that video, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. Today we are going to learn third part of the problem set, that is the last part of the problem set. So let's start. Students, in the last part we have stopped up to question number 11. Today we are going to start with question number 12 and we will end up with question number 17. Fine. Question will be displayed on your screen. A bag contains 3 red, 3 white and 3 green balls. One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is a red, not red, either red or white? कहने का मतलब ये है, एक बैग में 3 रेड, 3 वाइट और 3 ग्रीन बॉल्स है. सो दिस वन विल बी आवर सैम्पल स्पेस. पहले स्टेप में हमें क्या लिखना है? सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, पहले हम लिखेंगे अ सैम्पल स्पेस. अ बैग कंटेन्स, सैम्पल स्पेस क्या होगा? जो भी है टुगेदर. A bag contains 3 red balls. We will take the red balls as R1, R2, R3. Then we have 3 white balls. We will take that one as W1, W2, W3 and 3 green balls. We take it as G1, G2, G3 रेस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर सैम्पल स्पेस? इट विल बी एस इज इक्वल टू राइट R1, R2, R3, देन वी हैव W1, W2, W3 and G1, G2, G3. So together 3 plus 3 plus 3. So our n of s will be 9. So it is the sample space. Students, हमारा पहला कंडीशन क्या दिया है? रेड बॉल. सो हमारा फर्स्ट वन, लेट इवेंट ए इज दैट द पिक्ड बॉल इज रेड बॉल. पिक्ड बॉल इज रेड बॉल. तो रेड बॉल का कंडीशन कितना है? रेड बॉल हाउ मेनी वी हैव? 3. तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3. Therefore n of A इज इक्वल टू 3. आफ्टर दिस प्रोबेबिलिटी आप सबको मालूम है, फॉर्मूला क्या है? P of A इज इक्वल टू n of A बाई n of S. 3 बाई n of S कितना है? 9. 3 1 जा, 3 3 जा. सो आवर आंसर विल बी 1/3. सिंपल. एंड मूव टू द नेक्स्ट वन. द सेकेंड इवेंट इज नॉट अ रेड. हमें रेड बॉल नहीं चाहिए, रिमेनिंग चाहिए. इफ़ यू आर नॉट पिकिंग अ रेड बॉल, व्हाट इज द कंडीशन और व्हाट इज द चांसेस? वी विल पिक आइदर वाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल. तो क्या करना है? कंडीशन 2, लेट मी राइट ओवर हियर एज देयर इज अ नो स्पेस. ठीक है. लेट बी अ इवेंट नॉट पिकिंग अ रेड बॉल, अ रेड बॉल. तो क्या हो जाएगा? B विल बी ओनली W1, W2, W3 एंड G1, G2, G3. सो टोटली वी हैव n of B विल बी 6. सो P of B, probability of B is equal to n of B by n of S, that is 6 by n of S कितना है? 9 है. Which table it will go? 3 2s are 3 3s are. So our answer will be 2/3. Fine. Now the next one, the third condition, either red or a white. मतलब रेड भी आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, पर ग्रीन बॉल नहीं आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? कौन सा भी चांस हो सकता है. रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है. सो विल टेक टुगेदर कंसिडरेशन. ग्रीन नहीं आना चाहिए. सो थर्ड वन, लेट सी बी द इवेंट गेटिंग either red or white. तो हमारे इवेंट C will be, we should write both R1, R2, R3, R1, R2, R3. Then we have W1, W2 and W3. तो हमारा n of C होगा 6. So what about probability of C?
Probability of C is equal to n of C by n of S, that is 6 by n of S कितना है हमारा 9 है, 3 2s are 3 3s are, so our answer is 2 by 3. So this is the final answer. सिंपल सम है माय डियर स्टूडेंट्स. ऑलरेडी एक्सरसाइज में बहुत सारा सम सॉल्व किया है हम लोगों ने. सो ऑब्वियसली नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड द फार्मूला. अगर आपको आता है यू कैन ईजिली सॉल्व. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट एंड मूव टू द नेक्स्ट सम. Students, our 13th question will be displayed on your screen. Each card bears one letter from the word mathematics. एक एक कार्ड में मैथमेटिक्स का जो भी अल्फ़ाबेट है और जो भी लेटर है वो डिस्प्ले हो रहा है. सो दिस वन विल बी टेकन एज आवर सैम्पल स्पेस. द कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल अपसाइड डाउन. ओके, अपसाइड डाउन रखा है कार्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम. अपसाइड डाउन रखा है तो सब चीज़ को चांसेस है, जो भी प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस सब, क्योंकि अपसाइड डाउन मतलब हमें दिखेगा नहीं कार्ड. सो अपसाइड डाउन जब हम रखेंगे कार्ड्स को, एक एक कार्ड में द मैथमेटिक्स का जो भी लेटर है वो लिखा है एंड वी शुड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर एम आना चाहिए उसमें. ठीक है, वी विल राइट द सोल्यूशन. हियर सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा. S इज इक्वल टू, यू शुड नो मैथमेटिक्स स्पेलिंग, MATHEMATICS. Students, we are not writing a set when we are writing, hope 9th standard you have studied, when we are writing a set, if the letter is repeating we are not writing it twice, but here they have told, here that rule you will not follow. Here you will write each letter, okay, whatever the spellings or letters are there in the word mathematics, everything you should write. Fine. Now what will be our sample space? N of S. N of S will be, please count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 हो जाएगा. Now अभी हमारा इवेंट क्या है, उन्होंने इवेंट क्या दिया है. लेट A be the event that the card drawn bears the letter M. Let A be the event that card drawn bears a letter M. जो भी कार्ड हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इट शुड कम M. ठीक है, अभी हमें देखना है इसमें M किधर किधर है. यू कैन सी हियर M एंड हियर. सो हमारा जो A होगा दैट वन विल बी M एंड M. दो चांसेस है M आने का, दो ही चांसेस है, बाकी कौन सा भी M नहीं है ना, दो चांसेस है. सो आवर N ऑफ A क्या हो जाएगा, इट विल बी 2. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी फार्मूला आपको आता है, P of A इज इक्वल टू N of A by N of S. व्हाट इज N of A? 2 and N of S is 11. ये कैंसिल नहीं हो जाएगा बिकॉज प्राइम नंबर्स है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. बहुत ही सिंपल सम है माय डियर स्टूडेंट्स. वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, आवर 14th क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल, एक स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं, 135 लाइक कबड्डी एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम. 200 स्टूडेंट्स में 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी पसंद है, बाकी लोगों को गेम पसंद नहीं है. इफ़ वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, एक स्टूडेंट को अगर हम सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ ऑल, मीन्स 200 हमारा सैम्पल स्पेस रहेगा, अगर उसमें से एक स्टूडेंट को हम निकालेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी. देखो 200 स्टूडेंट्स है स्कूल में, उसमें 135 को जो स्टूडेंट्स है जिसको कबड्डी पसंद है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, जिसको कबड्डी पसंद नहीं है. तो जिसमें कबड्डी पसंद नहीं है उनमें से हमें एक को रैंडमली निकालना है. सो वी शुड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट्स, दैट इज 200 बाई जिसको कबड्डी पसंद नहीं है. सो विल स्टार्ट solution. There are 200 students. So हमारा sample space क्या हो जाएगा, our sample space N of S, directly I can write N of S is equal to 200. Fine. अभी हमें देखना है the event A. event A क्या है, जो कबड्डी को पसंद नहीं करते. So we'll write that one. Remaining students. Here 135 students likes kabaddi. तो अगर 135 स्टूडेंट्स लाइक्स कबड्डी, जिसको कबड्डी पसंद नहीं है वो कितना होंगे. देयरफॉर स्टूडेंट्स हु डजंट लाइक कबड्डी
क्या हो जाएंगे 200 माइनस 135. Who doesn't like kabaddi will be 200 minus 135, so will be 65. Let A be the event. Students who doesn't like kabaddi, ठीक है, क्योंकि हमें जिसको कबड्डी पसंद नहीं है उनसे तो पिक करना है. Who doesn't like kabaddi, तो क्या हो जाएगा our n of A will be 65. Now we'll find out a probability. The probability of A is equal to n of A by n of S. जो कबड्डी को पसंद नहीं करते वो है 65. आउट ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 200. विच टेबल इट विल गो, वी शुड सी दिस वन विल गो इन 5 का टेबल. हाँ 5 13 ज़ा 5 40 ज़ा, सो आवर आंसर विल बी 13 by 40. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. सिंपल. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 15th क्वेश्चन है. और 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. ये 5 डिजिट को यूज़ करके हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है. रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. नंबर्स रिपीट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 22 33 44 11 ऐसा हो सकता है. नंबर रिपीट हो सकता है बिकॉज इट इज़ अलाउड. नाउ वी शुड फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज अ प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 11. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हमें क्या लिखना है, वी शुड राइट द सैम्पल स्पेस. ठीक है. सॉल्यूशन. As we have to make 2 digit numbers, 2 digit numbers, 2 digit नंबर्स को बनाना है तो हमें ज़ीरो को ना टेंस प्लेस में नहीं रख सकते. हम लोग ऐसा नहीं बना सकते. ठीक है. 0 2 0 3 ऐसा नहीं. ज़ीरो को हमें क्या यूनिट प्लेस में रखना पड़ेगा. सो क्या हो जाएगा सैम्पल स्पेस, वी शुड राइट 10. 10 होगा. ज़ीरो को यूनिट प्लेस में रखा. 11 12 13 14 हो गया. इसके बाद 20 21 22 23 24. इसके बाद हम लोग लिख सकते 30 31 32 33 एंड 34. उसके बाद 40 41 42 43 44. सो दिस मेनी नंबर्स वी कैन राइट और दिस विल बी आवर सैम्पल स्पेस. तो क्या हो जाएगा n of s. n of s विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. This is our sample space. Now we will go one by one. What is the event A? Event A is getting a prime number. So we'll write let A be the event getting an prime number. Getting an prime number. Students, what is prime number? You all know, whose only divisor is the number and the one itself is called a prime number. जो टेबल में नहीं जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. सी व्हाट इज़ द प्राइम नंबर ओवर हियर. A इज इक्वल टू प्राइम नंबर 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद जो टेबल में नहीं जाता है वी हैव 23, देन वी हैव 31, देन वी हैव 41, देन 43. So n of A will be 1 2 3 4 5 6. P of A, probability of A is equal to n of A by n of S, that is 6. n of S कितना है 20. 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो हमारा आंसर होगा 3 by 10. Simple. Now we will move to the next. What is our event B? That is multiple of 4. तो let B be an event गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4. जो टेबल में जाता है 4 का टेबल में जाता है मल्टीपल ऑफ 4. वी विल राइट b इज इक्वल टू 12. उसके बाद वी हैव 20, देन वी हैव 24, देन वी हैव 32, आफ्टर दैट वी हैव 40, देन वी हैव 44. सो टोटल n of b is equal to this also 6. Probability of B is equal to n of B by n of S, nothing but 6 by 20. 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, इसका भी आंसर आया 3 by 10. We will move to the condition 3. What is the third condition? It should be a multiple of 11. So we'll write that one.
Let's see be the event. Getting multiple of 11. Getting multiple of 11. 11 का मल्टीपल कौन सा है इसमें ढूंढो. 11, then we have 22, then we have 33, simple, then we have 44. So n of c is equal to 4. Probability of c is equal to n of c by n of s, 4 by 20. So this one will be 4 ones are 4 5s are. आंसर है 1 by 5. सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स. देखने के लिए लेंथी लगता है सम, बट इफ़ यू गो स्टेप बाय स्टेप इट इज़ ईजी. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 16th क्वेश्चन है. द फेसेस ऑफ अ डाई बी अ नंबर 0 1 2 3 4 5. नॉर्मली हमारा डाइस में कितना नंबर्स रहता है 1 2 3 4 5 6. बट व्हाट दे आर टेलिंग, एक डाई है उसका जो फेसेस है और नंबर है वो होगा 0 1 2 3 4 5. देयर इज नो 6. 0 1 2 3 4 5 we should consider, and we should throw that die twice. A die is rolled twice. Find the probability that the product of the digits on the upper faces will be 0. जो दोनों का प्रोडक्ट है, दो डाइस को अगर 2 बार आप थ्रो करोगे सेम डाइस को, उसका नंबर रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं रहेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आएगा. सो विल स्टार्ट विद द सैम्पल स्पेस सॉल्यूशन. व्हेन die rolled twice, 2 बार डाई को रोल किया तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा. इफ़ यू कंसिडर नॉट दिस नंबर ओनली दिस नंबर, क्या हो सकता है दोनों में 0 0 आ सकता है. करेक्ट. अदरवाइज वी हैव 0 1 0 2 0 3 0 4 एंड 0 5. उसके बाद वी हैव 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. Otherwise 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5. Then 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5. Then 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 5. Then 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5. तो इतना चांसेस है, दोनों डाई को रोल करेंगे तो इतना आने का चांसेस है. तो व्हाट विल बी आवर एन ऑफ एस. ऑब्वियसली ऐसा वाला सम हमने सॉल्व किया था, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 6 into 6, दैट वन विल बी 36. इफ़ यू काउंट दिस वन वी आर गोइंग टू गेट एन ऑफ एस एज 36. अभी नेक्स्ट क्या है हमारा इवेंट क्या है. लेट ए बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0. लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑन द अपर फेसेस, प्रोडक्ट ऑन द अपर फेसेस बी 0. मतलब जिसका 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर को हमें पिक करना है. तो कौन सा हम लोग ले सकते हैं. वी कैन टेक जो फर्स्ट लाइन में 0 0, वी कैन टेक 0 1, इनका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. 0 2 वी कैन टेक 0 3 0 4 0 5. उसके बाद वी कैन टेक 1 0. देन वी हैव 2 0. Then we have 3 0 and 4 0. Then we have 5 0. तो टोटल कितना हो गया. बेसिकली जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने लिया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माय डियर स्टूडेंट्स. सो हमारा जो एन ऑफ ए होगा 11. नाउ वी शुड फाइंड आउट अ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी ऑफ ए is equal to n of a by n of s. So n of a, how much is n of a, हमें 11 मिला and n of s is 36. This is the prime number, so we can stop here only. ये cancel होके नहीं जाएगा. So 11 by 36 is our answer. Now we will move to the last sum of this problem set, that is activity. Students, your question number 17 contains 2 activity. बहुत ही simple है. Do the following activity. ठीक है.
आपको अपने मर्जी से रैंडमली नंबर्स लेना है और करना है दिस वन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है अपना खुद का क्लास का। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट 60, ओके। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टैकल्स, दैट इज स्पेक्स, जिसके पास स्पेक्स है उन स्टूडेंट्स को काउंट करके आपको नंबर लिखना है। जस्ट इमेजिन करो 10 लोग स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वेयरिंग स्पेक्टैकल्स, वी नो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। तो हमारा एन ऑफ ए कितना है, वी हैव 10 स्पेक्स पहनने वाले और ये 60, सो कैंसिल करेंगे तो 1/6 इज आवर आंसर। फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग स्पेक्टैकल्स, अगर 10 लोग स्पेक्स पहन रहे हैं तो कितने लोग स्पेक्स नहीं पहनेंगे, ऑब्वियसली 50, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, 60 में 10 लोग स्पेक्स पहनते हैं, 60 - 10 विल बी 50। वी शुड फाइंड आउट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयरिंग स्पेक्टैकल्स, दैट इज एन ऑफ बी, ओके, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, दैट विल बी 50/60, सो इट इज़ 5/6, 0 0 कैंसिल होगा, 5/6। इतना ही करना है आपको, सिंपल। यू विल डू एज पर यूर काउंट, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से करोगे। आई टेकन रैंडमली। फाइन, विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। स्टूडेंट्स हमारा एक्टिविटी 2 है, डिसाइड द सैम्पल स्पेस यूर सेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। हमें क्या करना है, एक सैम्पल स्पेस अपने हिसाब से डिसाइड करना है, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। व्हाट आर द कंडीशन दे गिवन, द कंडीशन फॉर द इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। उसका मतलब जो भी हम लोग सैम्पल स्पेस लेते हैं वो नंबर्स में लेना है, कौन सा भी नंबर्स में लेना है, पर इवेंट क्या है, गेटिंग है ना इवन नंबर। टेक एनी सैम्पल स्पेस एज पर योर विश। सपोज मैं इधर नंबर लेगी 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 10, 1 से 10। नाउ इवेंट ए क्या है, गेटिंग है ना इवन नंबर। फाइंड आउट इवन नंबर फ्रॉम दिस। क्या है इवन नंबर, इधर से 2 होगा, 4 6 8 एंड 10, तो एन ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3 4 5, राइट दैट वन, एन ऑफ ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट इज एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। व्हाट इज अवर एन ऑफ ए, एन ऑफ ए है 5 है हमारा, एंड एन ऑफ एस इज 10। विच टेबल, 5 1s are 5 2s are, तो हमें इधर आंसर आएगा 1/2 माय डियर स्टूडेंट्स। सी दिस इज द आंसर आई गॉट, बट यू कैन टेक एनी सैम्पल स्पेस अप टू यू, बट इट शुड बी इन अ नंबर्स। इवेंट क्या दिया है उन्होंने, ये कंडीशन अप्लाई करना है। यू कैन टेक 1 to 100 तक भी नंबर ले सकते हैं। फाइन, देन सैम्पल स्पेस 100 हो जाएगा। लाइक दिस यू कैन सॉल्व। स्टूडेंट्स वी हैव डन विद द प्रॉब्लम सेट। Basically we have finished your standard 10th maths 1 complete portion for this year, that is the reduced syllabus portion. A small attempt to help you during this online lectures and the lockdown, so I started uploading the videos. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.